17वीं शताब्दी का एक गढ़, रक्तगढ़, जहां का राजा वीरभद्र सिंह अपने शौर्य और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। परंतु उसका एक रहस्य था जो केवल कुछ मुट्ठी भर दरबारी जानते थे। एक पुराना सिंहासन जिस पर बैठते ही राजा की आत्मा पर एक अजीब साया छा जाता था। राजा की मृत्यु रहस्यमयी परिस्थितियों में हो गई और तब से वह सिंहासन बंद कमरे में पड़ा रहा, शापित कहा जाने लगा। सदियों बाद 2024 में एक पुरातत्वविद आरव त्रिपाठी को उसके बारे में जानकारी मिलती है। वह शोध के लिए रक्तगढ़ पहुंचता है और फिर जो होता है वो कल्पना से परे है। शापित सिंहासन, अध्याय 1, रक्तगढ़ का रहस्य। सन 2024 की गर्मियों की शुरुआत थी। इतिहासकार और पुरातत्वविद डॉ. आरव त्रिपाठी को एक रहस्यमयी पत्र प्राप्त हुआ था जो पुराने पाली लिपि में लिखा गया था। पत्र में एक जगह का जिक्र था, रक्तगढ़ दुर्ग, बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित एक प्राचीन किला जहां समय खुद को भूल गया है। पत्र में लिखा था, यदि सत्य जानना है तो सिंहासन के नीचे दबी सांसों को सुनो, वहां अतीत अभी भी जागता है। डॉ. आरव, जिन्हें भारतीय राजवंशों के इतिहास में गहरी रुचि थी, इस अनाम पत्र से आकर्षित हुए बिना न रह सके। वे तय कर चुके थे, उन्हें रक्तगढ़ जाना ही होगा। रक्तगढ़ की ओर रक्तगढ़ कोई आम जगह नहीं थी। वहां के लोक कथाओं में कहा जाता था कि यह दुर्ग रानी देवेश्वरी और राजा वीरभद्र सिंह का निवास हुआ करता था। परंतु राजा की मृत्यु के बाद दुर्ग वीरान हो गया। गांव वालों का मानना था कि उस किले के एक हिस्से में आत्माएं बसती हैं और रात में वहां से अजीब सी चीखें सुनाई देती हैं। जब आरव दुर्ग के पास पहुंचे तो बुजुर्ग गाइड हरिप्रसाद ने उन्हें चेतावनी दी, साहब, उस सिंहासन वाले कमरे में कोई नहीं जाता। जिसने भी कोशिश की या तो लौट कर नहीं आया या फिर पागल हो गया। आरव मुस्कुराए। वह अंधविश्वास में नहीं मानते थे, उनका विश्वास था तथ्यों में। किले की पहली रात किला विशाल था लेकिन खामोश। चारों ओर सूखी घास, झड़ते पत्थर और गहराती रात। आरव ने अपना कैंप किले के अंदर स्थापित कर लिया था। हरिप्रसाद और उसका पोता गोपाल भी साथ थे। रात के लगभग 2 बजे एक जोर की आवाज से आरव की नींद टूटी। ऐसा लगा जैसे किसी भारी दरवाजे को जोर से खोला गया हो। वे टॉर्च लेकर बाहर निकले। किले की सबसे ऊंची मंजिल पर स्थित एक कमरा जो हमेशा बंद रहा करता था, उसका दरवाजा आज खुला हुआ था। दरवाजे पर ताम्रपत्र जड़ा था जिस पर खुदा था, यहां सिंहासन है और वह जो इसका रहस्य जानेगा वह अपने होश खो बैठेगा। सिंहासन का पहला दर्शन आरव ने दरवाजा खोला। अंदर एक बड़ा सा कक्ष था। दीवारों पर झाड़ फानूस लटके हुए थे और बीचों बीच था एक शानदार सिंहासन, सोने और चांदी से जड़ा हुआ, मगर उस पर सूखी खून की बूंदें सी लाल काई जमी थी। जैसे ही आरव ने कदम भीतर रखा, हवा का बहाव एकदम थम गया। कमरे का तापमान गिर गया। वह सिंहासन के पास पहुंचे और उसके किनारे उकेरे गए श्लोकों को पढ़ने लगे। या अधर्म पथ पर चले, सिंहासन उसकी आत्मा ले ले, या सत्य खोजे, उससे सिंहासन प्रश्न करेगा। तभी उनकी नजर सिंहासन के पीछे लगे एक पत्थर पर पड़ी। वह थोड़ी हिली हुई लग रही थी। गुप्त दरवाजा और नीचे का संसार। आरव ने धीरे से पत्थर को दबाया। एक रहस्यमयी घिसी पुरानी सीढ़ियां नीचे की ओर खुल गईं। हरिप्रसाद और गोपाल ने रोका, लेकिन आरव ने कहा, इतिहास तब बनता है जब डर को पीछे छोड़ा जाए। तीनों उस अंधेरे में उतर गए। अधूरा अध्याय समाप्त। सीढ़ियां उन्हें एक भूमिगत तहखाने में ले गईं, जहां दीवारों पर हजारों साल पुराने चित्र थे। बलि, रानी का शोक, सिंहासन से उठती आत्मा की छवि। तभी वहां से एक अजीब सी गंध आने लगी, सड़ी हुई लाश जैसी। और फिर उन्होंने देखा एक परछाई जो चल रही थी, पर जमीन पर उसका कोई प्रतिबिंब नहीं था। कौन है वहां? आरव चिल्लाए। परछाई रुक गई और धीरे से कहा, तुमने सिंहासन को जगा दिया है। क्या आरव और उसकी टीम यह रहस्य सुलझा पाएगी? क्या सिंहासन वास्तव में शापित है या यह सब किसी षड्यंत्र की परछाई है? अगले अध्याय में पढ़ें सिंहासन का शाप।